नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे झारखंड के भूगोल और पर्यावरण, और इसके अंतर्गत जो हमारा टॉपिक है वो झारखंड के प्रमुख जलप्रपात और झरना यानी कि वाटरफॉल ऑफ झारखंड हम लोग देखेंगे। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो होगा क्योंकि हम लोग पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके थे जिसमें 30 प्रश्न देखे थे। आपको बता दें कि इस टॉपिक में टोटल 70+ प्रश्न दिया गया, तो आज हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और इसके बाद हमारा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये जेपीएससी, जेएसएससी या झारखंड का कोई भी एग्जाम हो उसमें पूछा जाएगा। इस टॉपिक से सिर्फ आपका यहाँ पे एमसीक्यू नहीं होगा कंप्लीट, इस यानी वाटरफॉल से, जलप्रपात से आपका पीवाईक्यू भी कंप्लीट होगा, जो कि यहाँ पे जेएसएससी और जेपीएससी के द्वारा अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको इसको देखना चाहिए एक थ्योरी और एमसीक्यू और पीवाईक्यू के रूप में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 31 से क्वेश्चन नंबर से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पूछा गया था रिमिक्स वाटरफॉल। तो आपको बता दें ये क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया था। तो ये रिमिक्स जो वाटरफॉल था जलप्रपात वो झारखंड के खूंटी जिला में था, और ये जिस नदी पर था वो नदी का नाम हमारा है कांची। तो हमारा राइट आंसर जो है से ए हो जाएगा। आज हम लोग 31 से क्वेश्चन देखेंगे। तो 31 क्वेश्चन नंबर में दिया गया जो कि आप देख पा रहे हैं। 31 में है कि घरघरिया जलप्रपात यानी घरघरिया वाटरफॉल किस जिला में लोकेटेड है, यानी किस जिला में अवस्थित है, ये पूछा जा रहा है। तो 31 का राइट आंसर ये हो जाएगा, ये लोहरदगा में है। तो आप डायरेक्ट इसको याद रखें कि लोहरदगा में घरघरिया वाटरफॉल है। इसी प्रकार से निंदी जो वाटरफॉल है वो किस जिला में अवस्थित है झारखंड के, तो 32 का हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, ये भी लोहरदगा में है। तो हम लोग दो यहाँ पे वाटरफॉल ऐसे जाने कि जो लोहरदगा जिला में है झारखंड के। तो घरघरिया जल वाटरफॉल और निंदी वाटरफॉल दोनों के दोनों लोहरदगा जिला में है। तो ये आप जरूर याद रखें, एक साथ इसको लर्न करने की कोशिश करें। इसके इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है जो कि आप देख पा रहे होंगे। हेपाद बहुत फेमस है, ये पूछा गया है, ये आप जेपीएससी और जेएसएससी जैसे एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि हेपाद जलप्रपात वाटरफॉल जो कि गुमला जिला में है। सबसे पहले आप इसको जरूर लर्न करें कि हेपाद वाटरफॉल जलप्रपात झारखंड के गुमला जिला में है। ये जलप्रपात का उद्गम स्थल है, ये कहाँ से निकलता है ये पूछा जा रहा है, ओरिजिन पॉइंट पूछा जा रहा है, इसका ओरिजिन यानी उद्गम कहाँ पे है। तो 33 का हमारा राइट आंसर जो है से बी हो जाएगा, यानी कि घाघरा नदी जो है इसका उद्गम स्थान है हेपाद कहाँ पे है, गुमला जिला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि नागफेनी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है और किस जिला में है। तो दो क्वेश्चन है, किस जिला में है झारखंड के, और किस नदी पर है और किस जिला में है। नाम है नागफेनी वाटरफॉल। तो चलिए इसका हम लोग ऑप्शन देखेंगे 34 का। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, यानी कि शंख नदी पर है नागफेनी जलप्रपात वाटरफॉल, और ये झारखंड के गुमला जिला में है। इसी प्रकार से प्रसिद्ध उसरी फॉल झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो हमारा 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 35 का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। ये गिरिडीह में है, जो बहुत प्रसिद्ध फेमस है, नाम है उसरी फॉल। उसरी फॉल मतलब उसरी वाटरफॉल या जलप्रपात, जो कि झारखंड के गिरिडीह जिला में है। हालांकि गिरिडीह जिला में बहुत कम वाटरफॉल है, और उसमें से एक है जो बहुत फेमस है, इसको आप याद रख सकते हैं, नाम है उसरी फॉल। ये SIPT 2017 में पूछा गया था। तो जब फिर SI का एग्जाम होगा तो वहाँ पे पूछने की अधिक संभावना है इस प्रकार से क्वेश्चन को। सदनी घाघ जलप्रपात गुमला जिले में, तो देखिए जितना भी गुमला जिला में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है और लोग कंफ्यूज करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को जरूर याद रखें कि सदनी घाघ जलप्रपात वाटरफॉल कहाँ है, तो झारखंड के गुमला जिला में है। और किस नदी पर है, तो किस नदी पर है, तो ये शंख नदी पर है। तो शंख नदी पर हमारा सदनी घाघ जलप्रपात गुमला जिला में है। किस जलप्रपात, यहाँ पूछा जा रहा है 37 में, किस जलप्रपात का आकार सर्पाकार है। तो सर्पाकार जो है से किस वाटरफॉल का है, तो 37 का हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा सदनी घाघ, जो कि सदनी घाघ वाटरफॉल कहाँ पे है, गुमला में है, शंख नदी पर है। इसका आकार कैसा है, तो सर्पाकार है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 38 है। 38 में है कि उसरी जलप्रपात कहाँ है, उसरी जलप्रपात गिरिडीह में है। ये पूछा गया था किस जिला में, तो क्वेश्चन से में रिपीट किया गया था SIPT 2017 में, ये क्वेश्चन रिपीट किया है। तो 38 का हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। झारखंड के गिरिडीह जिला में बहुत फेमस वाटरफॉल है उसरी फॉल या उसरी जलप्रपात, ये कहाँ पे है, गिरिडीह में। घाघरी जलप्रपात कहाँ स्थित है, SIPT 2017 में पूछा गया, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। तो आपको बता दें कि 39 का आंसर डी हो जाएगा। जो घाघरी जलप्रपात है ये नेतरहाट जिला में है। तो घाघरी, जब आप जरूर याद रखें कि घाघरी नेतरहाट में है, SIPT 2017 में पूछा गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 में से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नदी युग में सम्मिलित या सम्मिलित नहीं है, मतलब मिलान जो इसमें रॉन्ग है। ये 6 जेपीएससी PT में पूछा गया। देखिए वाटरफॉल ऑफ झारखंड या झारखंड के प्रमुख जलप्रपात ये झरना है। यहाँ से जेपीएससी जैसे एग्जाम में पूछा जाता है। 2016 में जब 6 जेपीएससी हुआ था तो पूछा गया था इसके PT में। तो ये दिया था स्टेटमेंट या फिर आप मिलान वाला ऐसा क्वेश्चन दिया था, इसमें रॉन्ग छाटना था। तो 40 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ये जो है लोध ब्राकर नदी पर है, यही गलत दिया था।
हुंड्रू जो है से देखिए, हुंड्रू है, इसको स्वर्णमिला, स्वर्ण नदी या स्वर्ण रेखा पर है हुंड्रू जलप्रपात। जोन्हा है सो राडू नदी पर है, और दसम जो है से कांची पर है। तो आप जरूर याद रखें कि इसको ट्रिक से निमोनिक बना के जरूर याद रखें। हुंड्रू, देखिए हुंड्रू का मतलब एक नेगेटिव होता है, खराब चीज़, और उसको स्वर्ण मिला, तो इस प्रकार से आप ट्रिक बना के याद रख सकते हैं। हुंड्रू स्वर्ण रेखा नदी पर है, जोन्हा जो राडू नदी पर है, और दसम जो है से कांची नदी पर है, और लोध जो है से बूढ़ा नदी पर है। ये दे गया बराकर। बराकर तो हजारीबाग से निकलते हुए गिरिडीह में जाता है और ये फॉलो होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा डी ही है। झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी से प्रसिद्ध दसम दसम जलप्रपात बनता है? तो झारखंड में किस नदी पर है प्रसिद्ध दसम जलप्रपात है? तो आपको बता दें कि 41 का राइट आंसर ये हो जाएगा, कांची नदी पर है। और दसम जलप्रपात जो है से झारखंड के रांची जिला में, रांची जिला में कांची नदी पर है। तो ये जरूर आप याद रखें। प्रेमा घाट जलप्रपात यानी प्रेमा घाट वाटरफॉल लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड? तो 42 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी गुमला में है। प्रेमा घाट जलप्रपात गुमला में है। सतबहिनी और सुखलदरी और बलचौरा जलप्रपात किस जिला में है? तो एक ही बार यहाँ पे पूछा गया है आपसे, कौन कौन सा जलप्रपात आपसे पूछा जा रहा है। तो सतबहिनी, सुखलदरी और बलचौरा 3 वाटरफॉल्स है, और ये लोकेटेड है किस डिस्ट्रिक्ट्स में? झारखंड में। तो 43 का हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा गढ़वा, यानी कि बलचौरा से आप याद रख सकते हैं, या फिर सुखलदरी, ये सब ये इसमें 3 दिया है एक ही साथ, लेकिन एक जान लीजिए कि एग्जाम में कोई एक आएगा, वहाँ पे 150 प्रश्नों के साथ आएगा, तो आप कन्फ्यूज कर जाएंगे। आपको बहुत अच्छा साथ होना चाहिए कि गढ़वा जिला में बलचौरा, सुखलदरी और सतबहिनी जलप्रपात है। हेसातु, गूंगाझांझ और जलप्रपात, ये तीनों के तीनों यहाँ की 2 दिया गया है, और दोनों वाटरफॉल है, और ये झारखंड के किस जिला में ये पूछा गया। डायरेक्टली क्वेश्चन इसी प्रकार से आते हैं। तो 44 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ये जो है से गढ़वा में है। तो गढ़वा में कितने जलप्रपात हम लोग देखें? हेसातु, सुखलदरी, बलचौरा, सतबहिनी और गूंगाझांझ। ये गूंगाझांझ जो सब का सब कहाँ पे? गढ़वा, और गढ़वा सबके गढ़वा 43, और हमारा जो था 44 क्वेश्चन, ये आप याद रखें, इसका आंसर गढ़वा होगा। ये सब गढ़वा जिला में लोकेटेड है। देखिए 45 क्वेश्चन ऐसा ही पीटी 2017 में पूछा गया था, कौन सा संयोजन से गलत है, यानी कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन फॉल्स था। तो आपको बता दें कि 45 का राइट आंसर ये हो जाएगा, यही हमारा फॉल्स था। कुंडा जलप्रपात लातेहार में, ये गलत है। कुंडा जलप्रपात लातेहार में नहीं है। हेपा जलप्रपात गुमला में है। तमासिन जलप्रपात चतरा में है, और जो कि बहुत फेमस आप जानते हैं। इसी प्रकार से मुनी डी जलप्रपात धनबाद में है। तो मुनी डी जलप्रपात धनबाद में है, तमासिन जलप्रपात चतरा में है, हैपात जलप्रपात कहाँ पे है? गुमला में है। लेकिन कुंडा जलप्रपात लातेहार में नहीं है, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हेसा कोचा। तो हेसा कोचा वाटरफॉल लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड? तो हेसा कोचा जलप्रपात किस जिला में है, ये पूछा जा रहा है। तो 46 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें कि 46 का आंसर भी हो जाएगा सरायकला खरसावां। सरायकला खरसावां बहुत कम जलप्रपात वाटरफॉल्स है, तो उनमें से एक हेसा कोचा है, जरूर याद रखें। दूर दूरी यानी दूर दूरी जलप्रपात वाटरफॉल किस जिला में है, ये पूछा जा रहा है। तो 47 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी सरायकला खरसावां। तो हेसा कोचा और दूरदूरी वाटरफॉल, दोनों के दोनों वाटरफॉल सरायकला खरसावां में है। तो ये जरूर आप याद रखिए। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया है। 48 में आपसे पूछा जा रहा है झारखंड के नवीकरणीय संसाधन में समृद्ध है, क्योंकि ये जेपीएससी पीटी में पूछा गया है, यानी 7 से 10 जेपीएससी में। तो 48 का हमारा राइट आंसर जो है वो 48 का हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा। प्रचुर मात्रा में जलप्रपात है, इसलिए तो नवीकरणीय संसाधन में झारखंड बहुत ही समृद्ध है। नवीकरणीय का मतलब है, इसे हम लोग बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि इसके जिसको हम बार बार नया कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। इसका जो है से लिमिटेड नहीं है, ये बहुत अनलिमिटेड है, बहुत इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो ये बहुत समृद्ध है, क्योंकि झारखंड में क्या है? जलप्रपात वाटरफॉल बहुत ज़्यादा है। और वाटर जो जल होता है एक नवीकरणीय संसाधन होता है, रिसोर्स है। किस प्रकार से? रिन्यूएबल रिसोर्स है। ये कोयला जो है से ये नॉन रिन्यूएबल है, ये इसे बोलेंगे, ये नवीकरणीय नहीं है, ये बोलेंगे कि ये जो है से नॉन रिन्यूएबल है। ये एक बार सीमित है, एक बार यूज करने से ये खत्म हो सकता है। और फिर खनिजों का भंडार जो है से वो भी ये जो सीमित है, यानी कि यह भी नॉन रिन्यूएबल है। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन से पता चल रहा था नवीकरणीय, जिसको बार बार नया कर सकते हैं, तो वो हमारा जल ही था। तो जलप्रपात यानी कि झारखंड बहुत प्रचुर है जल मात्रा में, जलप्रपात में, वाटरफॉल में, झरना में, इसलिए झारखंड नवीकरणीय में भी समृद्ध है। बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा गया था, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि 7 से 10 जेपीएससी पीटी 2021 में पूछा गया था ऐसे क्वेश्चन। तो आगे भी पूछे जाने की संभावना प्रबल है। 49 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। गोवा, केरीदा, तमासील, डुमेर सुमेर
और खेवा बनारू जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो इसमें से आप एक भी अगर क्लिक कर लेते हैं तो आपका तो यहाँ तो इजी हो जाएगा, लेकिन जब इसमें से कोई एक आएगा निकल के एग्ज़ाम हॉल में, तो आप वहाँ से कंफ्यूज कर सकते हैं और आपसे गलत हो सकता है। तो 49 का हमारा राइट आंसर तो ये हो जाएगा, सबका सब चतरा डिस्ट्रिक्ट में है, झारखंड के चतरा जिला में है। गोवा जलप्रपात, केरीदा वाटरफॉल, तमासीन, डुमेर सुमेर और खेवा बनारू, ये सब के सब वाटरफॉल है और सब के सब कहाँ पे हैं, तो झारखंड के चतरा जिला में है। देखिए मलुदा जलप्रपात, तो मलुदा जलप्रपात कहाँ है, तो ये भी चतरा जिला में है। तो मलुदा जरूर याद रखें, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है, जैसे डुमेर सुमेर, गोवा, तमासीन, इसी प्रकार से केरीदा और मल्लुदा, तो इसी प्रकार से आप याद रख सकते हैं। इसको देखिए यहाँ पे दा आ रहा है, तो इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं कि मलुदा, केरीदा, तो केरीदा और मलुदा, इसी प्रकार से डुमेर सुमेर, तमासीन आप जानते हैं बहुत फेमस है। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 है कि सुगा काटा घाघ, तो सुगा काटा घाघ, केला घाघ और राजा डेरा जलप्रपात किस जिला में स्थित है। थोड़ा सा नाम है जो कि आपको लग सकता है, जब शुरू बार इसको देखेंगे और पढ़ेंगे तो थोड़ा सा लग सकता है। तो यहाँ पे 51 का हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है, सी हो जाएगा, यानी कि सिमडेगा। ये झारखंड के सिमडेगा ज़िला में सारे के सारे वाटरफॉल्स हैं। सिमडेगा को बोलते हैं नर्सरी, यानी कि खेल की नर्सरी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा निकलते हैं, जैसे में सलीमा टट्टे, यही सिमडेगा की है। तो इस प्रकार से याद रखें कि केला घाघ, राजा डेरा जलप्रपात और सुगा काटा घाघ, ये सब का सब सिमडेगा में है। देखिए घाघरा, बोकारो, सलपरनी, अमंडहारा जलप्रपात, ये सब किस जिले में स्थित है, तो 52 का हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा, ये हजारीबाग में है। देखिए बोकारो है, तो ऐसा नहीं समझिए कि बोकारो ज़िला में है, इसका नाम है बोकारो जलप्रपात वाटरफॉल, लेकिन ये है कहाँ पे, तो हजारीबाग ज़िला में। इसी प्रकार से सलपरनी, घाघरा और अमंडहारा, इस सब का सब जलप्रपात है, वाटरफॉल है, जो कि हजारीबाग में है। भटिंडा और मुनिडी और भटिंडा, आप भटिंडा नामक स्थान जानते होंगे, ये सब प्लेसेस है, कहाँ पे है, किस जिला में है, इससे आप पकड़ सकते हैं। तो 53 का आंसर भी हो जाएगा। ये धनबाद के भटिंडा आप नाम सुने होंगे, तो धनबाद में भटिंडा पड़ता है, वहीं पे भटिंडा नामक एक जलप्रपात वाटरफॉल है और मुनिडी वाटरफॉल है, जो कि धनबाद में पड़ता है झारखंड के। सतवागन और पेट्रो वृंदा जलप्रपात किस जिले में स्थित है, तो 54 का हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा, कोडरमा में है। तो इसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट है ये वाला जरूर याद रखें, सतवागन जो है कोडरमा में है, जबकि भटिंडा और मुनिडी कहाँ पे, धनबाद में है। नेक्स्ट देखेंगे बकुलिया जलप्रपात, यानी कि बकुलिया वाटरफॉल लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट्स इन झारखंड, तो यहाँ पे 55 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 55 का बी हो जाएगा, यानी देवघर में। तो बकुलिया जलप्रपात झारखंड के देवघर जिला में है। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बकुलिया वाला हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो हम लोग देखेंगे सीता, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सीता खेड़ो जलप्रपात किस जिला में स्थित है, तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी ये बोकारो में है। फिर दिया गया है, तो सीता खेड़ा आप याद रखें, अगर सीता जलप्रपात पूछा जाएगा तो ये रांची में होगा, लेकिन सीता खेड़ो जलप्रपात पूछा जाएगा तो बोकारो में होगा। इसी प्रकार से पूछा गया है मुचरी नाला, तो मुचरी नाला जलप्रपात या फिर वाटरफॉल या झरना किस जिला में है झारखंड के, तो 57 का ये हो जाएगा, बोकारो में है। फिर बर्दी बिछराव जलप्रपात किस जिला में स्थित है, तो 58 का आंसर डी हो जाएगा, बोकारो में है। तो यहाँ बोकारो हम लोग तीनों देखे, सीता खेड़ा, इसी प्रकार से मुचरी नाला और बरद बिछराव, तो बरद बिछराव जलप्रपात, ये सब के सब बोकारो में है। तो बोकारो वाला आएगा, तो इसका नाम थोड़ा सा अलग रहेगा, आप ध्यान लगा के इसको रखें अच्छे से। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 59, पलानी, फुलवार कोचा, निम्मी रजरप्पा जलप्रपात किस जिले में स्थित है, तो आप इसका आंसर समझ गए होंगे, 59 का आंसर सी हो जाएगा, रामगढ़ में। रजरप्पा जलप्रपात से आप समझ गए हैं कि ये सब, तो अगर रजरप्पा ना दे के आपको सिर्फ दिया जाएगा फुलवार कोचा और पलानी, तो आप कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए आप सभी को याद रखें। रजरप्पा तो फेमस है, इसको तो हम तो याद रखेंगे ही कि ये रामगढ़ जिला में है झारखंड के। इसी प्रकार से निमी भी याद रखेंगे, फुलवार कोचा भी याद रखेंगे और पलानी भी याद रखेंगे। इसी प्रकार से लुपुंगुटू, ये देखिए ये पूछा गया है जैसे के एग्जामों में, लुपुंगुट, थकोरा और हिरनी जलप्रपात,
जब आप लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम देते हैं जेएसएससी का, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, तो लैब असिस्टेंट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि जो क्वालिफाइंग पेपर होता है उसमें, कि हिरनी जलप्रपात कहाँ पे है। तो इसमें सबसे ज़्यादा फेमस तो हिरनी जलप्रपात है और लुपुंग टू। इस प्रकार से 60 का हमारा राइट आंसर जो है से ए हो जाएगा। ये पश्चिमी सिंहभूम में है, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला में हिरनी जलप्रपात जो कि बहुत फेमस है, थाकोरा और लुपुंग टू सब के सब पश्चिमी सिंहभूम है। चंद्रा चूर्णी नवम सनम, तो देखिए नवम सनम इसी प्रकार से पुटदाग और जलप्रपात ये किस जिले में स्थित है। 61 का हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, ये रांची में है। तो ये वाला जरूर याद रखें, चंद्रा चूर्णी नवम सनम पुटदाग कहाँ पे है, रांची में है। तीरू जिक्रा घोड़ घोड़ा जलप्रपात किस जिले में स्थित है, तब 62 का आंसर ये हो जाएगा, रांची में है। तो यहाँ पे एक को जरूर आप 1 से 2 बार जरूर देखें कि तीरू जिक्रा घोड़ घोड़ा, इसी प्रकार से सनम पुटदाग नवम चूर्णी और चंदा ये सब के सब रांची में, इसका भी रांची आंसर होगा। फिर दिया गया है धारागिरी एंड बुकडी रूपसम जलप्रपात किस जिले में स्थित है, तो आपको बता दें कि 63 का हमारा राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, पूर्वी सिंहभूम में है। यानी झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में धारागिरी है, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है, ये आप जरूर याद रखें, धारागिरी। फिर बुकडी और रूपसम ये सब के सब वाटरफॉल है। यहाँ देखिए फिर से रूपसम दिया गया, तो यहाँ पर समझ गए होंगे रूपसम जलप्रपात, रूपसम बंटा जेरेटी सुनुडुरु जलप्रपात किस जिले में है, तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। 64 क्वेश्चन नंबर है ये हमारा, तो 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। यानी कि 64 जो है इसका आंसर ये हो जाएगा, ये पूर्वी सिंहभूम में सारे के सारे वाटरफॉल थे। ऊपरी घाघरी निचला घाघरी और इंद्र दवान जलप्रपात किस जिले में स्थित है, तो आप जरूर ये दो जरूर याद रखें, निचला घाघरी और ऊपरी घाघरी, यही पूछा जा सकता है। तो ये बहुत सिंपल है, घाघरी एक है घाघरी जलप्रपात, फिर यहाँ पे निचला घाघरी और ऊपरी घाघरी जलप्रपात भी है, वाटरफॉल है। तो 65 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो आपको बता दें कि 65 का जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा ए, यानी कि लातेहार जिला में, झारखंड के लातेहार जिला में ऊपरी घाघ निचली घाघ और घाघरी जलप्रपात लोकेटेड है। सुगा बांध जलप्रपात यानी सुगा बांध वाटरफॉल किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या दिया गया है, 66 दिया गया, तो 66 का आंसर सी हो जाएगा, ये भी लातेहार में है। तो यहाँ पे ऊपरी घाघरी और निचला घाघरी जो है से इम्पोर्टेंट है। फिर देखिए ये जेपीएससी पीटी 2024 में पूछा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए इसी से लोग छोटा छोटा क्वेश्चन सही करके आते हैं और लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। तो बूढ़ा घाघ जलप्रपात यानी बूढ़ा घाघ वाटरफॉल झारखंड की सबसे ऊंचा बिंदु और सबसे ऊंचा जलप्रपात है। सबसे ऊंचा बिंदु या स्थान कौन सा है, तो सिंपल आंसर होगा, जिसको बूढ़ा बोल रहा है। आपको बता दें कि झारखंड का सबसे जो ऊंचा जलप्रपात है वो लोध जलप्रपात है या बूढ़ा घाघ जलप्रपात है, जो कि बूढ़ा नदी पर है। लेकिन ये सैंपल पूछा गया कि बूढ़ा घाघ जलप्रपात में सबसे ऊंचा बिंदु और स्थान कौन सा है, तो बूढ़ा है, यानी बूढ़ा है। तो इस प्रकार से इसको आप याद रख सकते थे कि 67 का आंसर डी होगा। ये सिंपल क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन पूछा था। फिर दसम जलप्रपात का उद्गम स्थान पूछा गया है, ओरिजिन पॉइंट तेमारा गांव के किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो देखिए सिंपली है, दसम वाटरफॉल कहाँ से निकलता है, तेमारा गांव से, इसका दूसरा नाम पूछा जा रहा है सिंपली। तो 68 का राइट आंसर डी हो जाएगा, दसमगढ़। ये पीजीटी 2024 में पूछा था, दसमगढ़, यानी कि दसम जलप्रपात निकलता है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, उद्गम स्थान ओरिजिन पॉइंट है तेमारा गाँव, और तेमारा को दसमगढ़ के नाम से जाना जाता है, इसलिए क्योंकि यहीं से ये निकल रहा है दसम जलप्रपात। और ऑप्शन दिया था कुछ इसी तरह से। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, दसम जलप्रपात जिस गांव से निकलता है उस गांव का नाम है तेमारा गांव, तो इस गांव का हम नाम चेंज करके, या फिर लोग इसे दसमगढ़ बोलते हैं क्योंकि दसम जलप्रपात ये दसम नदी का ये गढ़ है। हुंडरू जलप्रपात झारखंड में डैश और भारत में डैश जलप्रपात है, ऐसे क्वेश्चन आपको सिर्फ इसी बुक में मिलेगा, मैं हूँ झारखंड के बुक के एमसीक्यू या फिर थ्योरी सेशन में ही मिलेगा। आप दूसरे बुक परचेज करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो एग्जाम में ये देखिए जेपीएससी पीटी 2024 में इसमें बताया जा रहा है कि पूछा गया है, लेकिन हमको नहीं लगता कि ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको बता दें कि 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, उच्चतम। हुंडरू जलप्रपात झारखंड में उच्चतम है और भारत में इसका 34वां स्थान है। तो ये याद रख सकते हैं, लेकिन ये लिखा जो है ये हमें लग रहा है कि ये गलत है। झारखंड में
जोन्हा जलप्रपात के स्थान गौतम पहाड़ के ऊपर भगवान बुद्ध को समर्पित मंदिर बनाने का श्रेय किसके संतान को दिया जाता है? तो ये पीजीटी 2024 में पूछा गया था, तो 70 का राइट आंसर ये हो जाएगा, राजा बालदेव दास को जाता है ये श्रेय। इसी प्रकार से 71 क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि झारखंड में जोन्हा जलप्रपात को घेरने वाले चट्टान का विस्तार किस भूविज्ञान से निर्मित हुआ है? तो यहाँ पे 61 का हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा, बेसाल्टिक चट्टान से। यानी झारखंड में जो जोन्हा जलप्रपात है, और जोन्हा जलप्रपात को कौन सा चट्टान घेर के रखा हुआ है? तो चट्टान घेर के रखा हुआ वो चट्टान का विस्तार भू विज्ञान से निर्मित हुआ है, बेसाल्टिक चट्टान से। एंड बोरियो वाटरफॉल्स लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट्स इन झारखंड? तो 72 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी चतरा। तो बोरियो जलप्रपात झारखंड के चतरा जिला में है। इस प्रकार से ये प्राइमरी टीचर 2024 में पूछा गया, तो ये भी एक लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो आप देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। झारखंड का ये भूगोल और पर्यावरण सेक्शन से हम लोग देख रहे थे झारखंड के प्रमुख जलप्रपात और झरना, यानी कि वाटरफॉल्स ऑफ झारखंड, जो कि झारखंड के इस टॉपिक में जब भूगोल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एक क्वेश्चन बनाया जाता है, क्योंकि ये सबसे टफ टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से अगर क्वेश्चन बनाया जाता है तो लोग जो है गलत करते हैं, ऐसा ज़्यादा संभावना है। तो जब क्वेश्चन को टफ बनाना रहता है तो जलप्रपात से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये MCQ दिया गया था, जो कि हम आपको बताएं, अगले हम देखेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के शेयर करें, आपसे जितना संभव हो सके वो ज़रूर करें। इसके बाद आप सजेशन में ज़रूर दें कमेंट में, क्या आपको ये वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा, या किस प्रकार से इसको बनाना चाहिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो आप जो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।